अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कुरोलिश और हान की किस्त 17 का पहला ज़बरदस्त ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है। इस ट्रेलर में शाहिनशाह की साजिश, उसकी गद्दारी और महल पर कब्ज़े के मनाजिर के अलावा कई और अहम पेशरफ्त भी दिखाई गई है। तो नाजरीन, रिवायत के मुताबिक हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा आप तक पहुँचाएंगे और बताएंगे कि इसमें कौन से वाक़यात सामने आए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेलर के आगाज़ में शाहिनशाह बड़े जाहो जलाल के साथ दीवान में कदम रखता है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, एक पुरस्रार खामोशी फ़िज़ा को अपनी लपेट में ले लेती है। दीवान कुशादा ज़रूर होता है मगर सुनसान दिखाई देता है, जबकि नफीस तर्ज़े तामीर और दिलकश नक्शो निगार नई कायम होने वाली सल्तनत की अज़मत को नुमाया कर रहे होते हैं। वो चारों जानिब नज़र दौड़ाता है तो दीवारों और सुतूनों की शानदार आराइश उसकी आंखों को खीरा करने लगती है। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद उसकी निगाह सामने मौजूद तख्त पर ठहर जाती है और उसे देखकर उसके लबों से बेसाख्ता अल्फाज निकलते हैं। मेरे सुल्तान, उस्मानी सल्तनत की सारी मिल्कियत, ये महल और उसके अंदर सजा ये तख्त अब आप ही का है। अगले मंजर में औरहान अपने जानबाज सिपाहियों के हमराह घोड़ों पर बर्क रफ्तारी से बढ़ रहा होता है और उसके साथ शहजादी अस्पोर्चा भी हमसफर नजर आती है। उसके फौरन बाद बूरसा की गलियों की खामोशी को तोड़ती हुई ओरहान की गरजदार आवाज़ सुनाई देती है। वो तलवार सूंते तेज़ कदमों से आगे बढ़ता है, आंखों में शोला और चेहरे पर गज़ब की शिद्दत लिए हुक्म देता है, तमाम रास्ते सील कर दो, कोई भी फरार ना हो पाए। इस शाहीन शाह और बाकी गद्दारों को एक एक करके मेरे सामने पेश करो। अचानक बूरसा की गली तलवारों की झंकार से लरज उठती है, जहां ओरहान के वफादार सिपाही तलवारें निकाले गद्दारों के एक जत्थे से टकराते दिखाई देते हैं। अगले मंजर में चंद सिपाही यगीत को शदीद जख्मी हालत में बूरसा वापस ला रहे होते हैं। दीदार खातून करब में डूबी आवाज में कहती है, उन्होंने मेरे बेटे को लहूलुहान किया है, मुझे इंसाफ चाहिए। मलहून खातून, नीलूफर और दीगर खवातीन भी उनके साथ कदम मिला रही होती हैं। दीदार खातून जज्बात से भरपूर लहजे में मजीद कहती है, मेरे बेटे के हर खून आलूद कतरे का हिसाब मुझे खून से चाहिए। अगले सीन में ओरहान पूरी ताकत के साथ अपना नेज़ा एक सिपाही पर उछालता है, जो सीधा जाकर उसके सीने को चीरता हुआ पार निकल जाता है। इसके बाद वो कारा हलील को मजबूत मगर दर्द भरी आवाज में हुक्म देता है, इस्पोर्चा को फौरन यहां से ले जाओ। इस्पोर्चा इसकी बात के बीच में बोल उठती है, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी क्योंकि शाहीनशाह सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा मुश्तरका दुश्मन है। ओरहान का लहजा मजीद कड़ा हो जाता है और वो कहता है, तुम्हारी हिफाजत मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है, तुम कहीं नहीं जाओगी। ओरहान के ये सख्त अल्फाज सुनकर इस्पोर्चा खामोशी से वहीं ठहर जाती है, जबकि ओरहान पलटकर आगे बढ़ जाता है। अगले मंजर में शाहीनशाह और मलहून खातून काबू में होते हैं और शाहीनशाह मलहून खातून की गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है, सिर्फ वो नहीं, तुम सबको भी इसका हिसाब देना होगा। अगले सीन में मैदान जंग के बीचों बीच फ्लावियोस और एंद्रियास एक दूसरे के मुकाबिल खड़े होते हैं। तलवार और कुल्हाड़ी टकराती हैं और लोहे की झनकार से चिंगारियां बिखर रही होती हैं। दूसरी तरफ जंग के हंगामे से कुछ फासले पर डेफने खातून एक ऊंची जगह पर खड़ी दिखाई देती हैं। वो फातिमा की सिमत कमान सीधी करके सर्द लहजे में कहती हैं, आओ देखते हैं फ्लावियोस, फातिमा तुम्हारे लिए कितनी अहम है। ये मंजर देखकर फ्लावियोस बेख्तियार फातिमा का नाम पुकार उठता है और डेफने निशाना लेकर तीर चला देती हैं। अगले सीन में शाहीनशाह चंद हथियारबंद सिपाहियों के साथ दीवान में मौजूद होता है और ऐलान करता है, मैं किसी कम तजर्बा सुल्तान के लिए तख्त खाली नहीं करूंगा, अगर तख्त चाहिए तो जंग होगी। इख्तितामी मंजर में ओरहान बूरसा महल में दाखिल होकर कालीन पर तलवार मारता है और पुरअज़म अंदाज में कहता है, यहाँ हुक्म भी मेरा चलेगा और सल्तनत भी मेरी होगी। तो नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।